नई नई लीलाएं करनी है। ये समझो या बात को। 252 वैष्णव और 84 वैष्णव जो भूतल पे आए हैं, तो उनको जो बतायो कि या अपराध की वजह से ये भूतल पे पधारे, या अपराध की वजह से, तो वो ठाकुर जी के साथ नवीन नवीन नूतन नूतन लीलाएं करने के लिए आए हैं। तो स्वामी जी ने आज्ञा करी कि ये यहाँ रह के तो ठाकुर जी को प्रसन्नता नहीं मिल पाएगी, तो चलो भूतल पे इनको भेजो। और ऐसे ही कह देंगे कि जाओ तुम नीचे जाओ, तो ऐसे तो कोई आएगा नहीं। तो उनको अपराध मिस बना दियो, अपराध के बहाने उनको भेज दियो भूतल पे कि जाओ भूतल पे गिरो। और ठाकुर जी तो है ही भूतल में, यहाँ विराज ही रहे हैं। तो ठाकुर जी के साथ है वो जीव की लीला करनी है, तो नई नई लीलाएं कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि भगवत लीला को अनुभव कहाँ हुए, भगवत लीला को अनुभव कहाँ हुए। अपन को सबन को ये बताया गया है कि अपने माथे विराजते ठाकुर जी जहां विराज रहे हो वही हमारो व्रज है। सही बात है ना। सबको ये पता है कि हमारे ठाकुर जी जहां विराज रहे हैं वही हमारे लिए व्रज है। तो व्रज जहां है वहीं ठाकुर जी विराजेंगे। तो हम तो सदा मन श्री गोकुल में रहिए, हम तो सदा ही व्रज में हैं, हम तो सदा ही व्रज में बैठे हैं। तो फिर क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारे माथे विराज रहे हैं। तो आप जहां पधारेंगे तो आप तो सहस्त्र लक्ष्मी उनके साथ में पधारे हैं, यानी कि सारे व्रजभक्त इनके साथ अपने परिकर के साथ ही विराज हैं। आप अकेले नहीं विराजे कभी। तो यहाँ पे अपन को यही समझा रहे हैं कि ठाकुर जी जहाँ विराज रहे हैं वो व्रज है, व्रज की स्थली है। तो ये जो भगवत लीला में प्राप्ति की जो बताई अपन को, वो यहाँ पे वहां पे अपन को क्या प्राप्त हो रहे है, तो कह रहे हैं कि श्री गिरिराज जी हैं, श्री यमुना जी हैं, श्री वृंदावन आदि व्रज भूमि में प्राप्त हुए हैं। भगवत लीला रस को अनुभव सदा सर्वदा करें, सो सेवा भजनादिक अलौकिक इंद्रिय देह पाए के करें तथा अनेक लीला को अनुभव करें। यानी अपन साधारण जीव होके अगर ये सब करेंगे तो अपन खाली ये समझेंगे कि वो हम भजन गा रहे हैं, हम मैंने भगवान को नाम ले रहे हैं, ठीक है ले लियो, बात खत्म हो गई। वाको कोई अनुभव नहीं है, वह चीज की कोई अपन को वाको आनंद अपन को पता ही नहीं है। लेकिन अगर श्री गोसाई जी के चरणारविंद के रज हम अगर स्पर्श हमारे को हो गयो है, तो हमको सारो अलौकिकत्व हमको दिखाई देगो। क्या दिखाई देगो? वो भजन जो है ना वो कीर्तन के रूप में हो जाएगा, भक्ति के रूप में हो जाएगा। तो हम जो ठाकुर जी के कीर्तन कर रहे हैं, हम जो ठाकुर जी को नाम ले रहे हैं, वो अलौकिकत्व से भर जावे। हम गुणगान कर रहे हैं, वो अलौकिकत्व से भर गए हो। हम जो लीला रस को अनुभव कर रहे हैं वो भी यही चरण रज के प्रताप से हमको मिल रहे हो। तो ये प्रकार पूर्व आयो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सारी चीजों से यानी हमारी इंद्रियां भी जो अलौकिक हो गई हैं, वो अलौकिक इंद्रियं से हम भगवत भजन कर रहे हैं, भगवत सेवा कर रहे हैं। तो यासु उन सब में हमको लीला को अनुभव हो रहे हो। तो यासु महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के चरणारविंद हमको हमेशा पकड़ के रखने चाहिए। तो ऐसो अलौकिक पदार्थ परलोक संबंधी की प्राप्ति श्री गोसाई जी के चरण कमल के आश्रय से होत है। ताते श्री गोसाई जी के चरण कमल सर्व अभिष्ट अलौकिक पदार्थ के देन वारे हैं। सबसे पहले ही बताया कि श्री गोसाई जी के चरणारविंद सर्वाभिष्ट यानी सर्व अभिष्ट, जो तुमको इच्छित है वो तो देंगे ही, लेकिन तुम्हारे हित में और क्या क्या चीजें वो भी तुमको दे देंगे। तुमने जो अभिष्ट कियो है, तुमने जो इच्छित कियो है वो तो तुमको दे ही देंगे, लेकिन तुमसे विशेष भी वासु विशेष भी अगर तुम ने कछु देवे की इच्छा ठाकुर जी को श्री गोसाई जी को हुई तो वो भी आप दे दे रहे हैं। ताते श्री गोकुलनाथ जी आप श्री गोसाई जी के चरण कमल को नमस्कार करत हैं। सो काहे थे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु के जो अष्टोत्तर शत नाम है तिनकी टीका हम करत हैं। जा भांति सो हम टीका करत हैं। सो कहत हैं जो यद्यपि श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु के अष्टोत्तर शत नाम की टीका करनी है, तामे अपनी योग्यता मोकू नहीं है, न तो विद्या बल है और न शास्त्र के आश्रय से टीकाकरण को समर्थ है। मोको केवल श्री आचार्य जी महाप्रभु के तथा श्री गोसाई जी के चरण कमल को आश्रय है। बहुत ही सुंदर और बहुत अद्भुत बात श्री गोकुलनाथ जी ने यहाँ पे हम सबको समझाई है।
आज बहुत सारे वैष्णव भगवदी ऐसे हैं जो कई पुस्तकन में सु ग्रंथन की टीका लिखे भी हैं और खुद के अनुभव भी लिखे हैं और सत्संग के लिए कोई श्लोकन को भावार्थ भी करे हैं, जैसे वैष्णव परिवार में आवे है सत्संग की पुस्तक जो निकले हैं वहां में भी आवे हैं। तो उन सब में सु देख के उन वैष्णवन को ये समझना चाहिए, उन भगवदियन को ये समझना चाहिए कि श्री गोकुलनाथ जी सारिक है। जब श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी को आश्रय लेके ये बता रहे हैं कि मोको ये जो श्री महाप्रभु जी के 108 नाम जो है जिनकी टीका करने के लिए मैं प्रवृत्त भय हूँ, यहाँ श्री गोकुलनाथ जी से विनती कर रहे हैं कि जो मैं लिखने के लिए बैठो हूँ, प्रवृत्त भय हूँ मतलब मैं जो ये करने के लिए बैठो हूँ वहां में मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, ना मोको कोई विद्या को बल है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या सो मैं या को भाषण भावार्थ कर सकूं, ऐसा भी मोको कोई बल नहीं है। और ना मोको कोई शास्त्र के आश्रय से मैं कर रहा हूँ कि भाई कोई शास्त्र में लिखो वो है और मैं वहां में से पढ़ के और वाको फिर मैं यहाँ पे टीका कर रहे हूँ, तो कि नहीं, वो भी मेरे को नहीं है। मोको सिर्फ और सिर्फ श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी के चरण कमल को आश्रय है। यानी मैं आप ही के कृपा बल सु मैं भी आप सबन के चरणारविंद के चरण कमल में दंडवत करके ही या मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरो मंगलाचरण ऐसो ही है सीधो सीधो के मैं आपके चरण रज के मैं लायक भी नहीं हूँ, लेकिन आप स्वयं ही हृदय में विराज के अपनी वाणी सो अपनो वर्णन अपनो स्वरूप आप ही जना रहे हैं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। तो मेरे को भी श्री वल्लभ प्रभु और श्री गुसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी सबके चरणारविंद को ही आश्रय है। जासु में ये आपने ही कृपा करके आज इतने समय के बाद फिर सु ये प्रकार ये वर्णन चालू करवायो है, तो आपकी कृपा से ही ये शुरू भयो है। मैं 8 दिन तक तो मैं सोचती रही कि मैं कौन सा विषय लेके शुरू करूं, क्या चालू करूं, मैं क्या दूं तुमको, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। श्री हरिराय जी ने ही जैसे कृपा करके बतायो है कि आपको श्री गोकुलनाथ जी को उत्सव आ रहे है तो अब तो कछु अपन को शुरू करना चाहिए करके आपने जैसे कोई प्रेरणा करी और आपने ही जतायो। मैं पहले हरिराय वांग मुक्तावली ले रही थी, लेकिन अभी मेरे को वाको वांचन पूरा नहीं है, जब तक मैं वहां में दृढ़ ना हूं मैं आगे नहीं बढ़ सकती। और श्री सर्वोत्तम स्तोत्र को श्री वल्लभ की कृपा से पहले भी वर्णन कर चुकी हूँ और फिर से मैंने आपके आपके स्वरूप को आपने जो वर्णन कराए हुए वहां में फिर से मैं रमवे की इच्छा रख रही हूँ कि मैं वहां में रम जाऊं, पूरी रत हो जाऊं कि आपको स्वरूप श्री वल्लभ को स्वरूप कैसो है, तो आपके चरणारविंद के प्रताप सो हम ठाकुर जी के सुख के लिए हम अपने आप को बना सके। जो दास भाव श्री महाप्रभु जी भूतल पे प्रकट करवे की इच्छा सु आप भूतल पे पधारे। हम सब जाने हैं कि श्री महाप्रभु जी को स्वरूप श्री स्वामी जी को स्वरूप है। श्री स्वामी जी को भूतल पे पधारवे के पधारनो पड़ो, क्यों पधारनो पड़ो, क्योंकि ठाकुर जी के सुख के लिए। आपके जो जीव भूतल पे आए हैं उनको मिलाप करावे के लिए आप स्वयं ही स्वामी जी भूतल पे पधार और आपने भूतल पे आके दास भाव की मुख्यता बताई। दास भाव हमको सबसे अग्रसर रखना है, बाकी सारे भाव न्यून है। हम दास हैं, हम सेवक हैं और ये ही प्रकार चाहे कितनों भी हमको ज्ञान होए, चाहे हम अष्टयाम सेवा करते होए, हम प्रणालिका के अनुसार करते होए, हमारी कैपेसिटी नहीं है फिर भी हम ठाकुर जी की सम्मुखता प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब कछु श्री महाप्रभु जी के कृपा बल से ही है, अन्य कोई भी सामर्थ्य नहीं है। ये हमेशा हमको दृढ़ रखना चाहिए। अगर कहीं से भी जरा सो भी अहंकार अगर आ गयो तो हम पुष्टि से बाहर फेंकते हमको देर नहीं लगेगी, एक क्षण में हम पुष्टि मार्ग से बाहर निकल जाए, क्योंकि अहंकार ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं। अहंकार होना बहुत ही जो समझ लो कि जाको ठाकुर जी को दूर करना हो ना अपने आप से वाकई अंदर अहंकार दे, ये बात समझ लो। जाको ठाकुर जी को इच्छा करी ठाकुर जी ने कह रहे यार याको दूर करो, चलो ये नहीं है पसंद हमको, तो वाकई अंदर अहंकार आ जाएगा और अहंकार आएगा तो मतलब समझ जानो कि पुष्टि मार्ग तो बाहर निकल गया। तो श्री गोकुलनाथ जी यहाँ पे ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु के तथा श्री गुसाई जी के चरण कमल को आश्रय है
ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु तथा श्री गुसाई जी मोको अपनो दासानुदास जाने के आप कृपा करके टीका करने की योग्यता देंगे। यह मोको निश्चय है, ताही विश्वास से मैं टीका करवे को प्रवृत्त भयो हूँ। श्री गोकुलनाथ जी और भी सुंदर है, एक पेज अपना और थोड़ा सा है या मंगलाचरण को, फिर मेरे को लगे कल अपन सर्वोत्तम जी शुरू कर देंगे। ये जो पैराग्राफ आएगा ना, यहाँ में अपनी पहली साखी या को समन्वय भयो है। तो साखी पहले ले लेवे, फिर अपन ये चालू करें। साखी की पुस्तक रखी है साथ में, तो पहली साखी अपन को साथ में लेनी है खाली, तो सब एक साथ अगर लेंगे तो आनंद आएगा। श्री वल्लभाधीश की जय है। श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो, करत सुधारस पान, सखीरी करत सुधारस पान। फिर सुनेंगे। श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो, करत सुधारस पान, सखीरी करत सुधारस पान। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री महाप्रभु जी को इस स्वरूप को वर्णन श्री हरिराय जी ने यहाँ पे कियो है कि श्री वल्लभ पद वंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान। या के पहले ही अपन 4 लाइन अपन देख चुके कि श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के चरणारविंद की कृपा सु ही या सर्वोत्तम स्तोत्र की टीका करवे को मैं, मुझको विश्वास है कि मैं यहाँ पे कहीं भी आपके स्वरूप को वर्णन करने में कहीं कोई गलती नहीं करूंगा, और अगर गलती हुई तो भी श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी अपना बालक समझ के मुझको क्षमा करेंगे। यहाँ पे फिर से वो वर्णन कर रहे हैं। अब जो साखी अपन ने ली वाको यहाँ पे थोड़ा समन्वय है कि मोकू श्री आचार्य जी के चरण कमल तथा श्री गोसाई जी के चरण कमल की ही शरण है। क्यों? जो सर्व वस्तुन के सिद्ध करण के विषय सर्व सामर्थ्यवान हैं। अब श्री गोसाई जी आप श्री महाप्रभु जी के आचार्य जी के परम अलौकिक अष्टोत्तर शत नाम प्रकट करण को तथा श्री आचार्य जी महाप्रभु के स्वरूप को भाव प्रकट करण के अर्थ तथा श्री आचार्य जी महाप्रभु के भूमि में प्रकट होए को कारण प्रकट करवे के अर्थ तथा प्रकट होए के जो कार्य किए ताके अर्थ सो प्रकट करण के अर्थ पहले श्री पुरुषोत्तम के स्वरूप की स्तुति 3 श्लोक में करी के श्री गोसाई जी कहते हैं जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप कैसो है, जो वेद जिनको निरूपण करत है तथा श्रीमद् भागवत गीता जी में जिनको निरूपण किए हैं तथा श्रीमद् भागवत के विषय सम्यक प्रकार जो सो जिनके स्वरूप को निरूपण है तथा और अनेक अलौकिक प्रमाण में जिनको साकार स्वरूप निरूपण है, ऐसे साक्षात भावात्मक रसात्मक स्वरूपात्मक आनंदात्मक परमानंदात्मक संयोग विप्रयोगात्मक ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम सब अवतारण के अवतारी मूल पुरुषोत्तम इनके श्री मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं। अब श्री गोकुलनाथ जी ये विनती कर रहे हैं कि जिसे श्री गोसाई जी अब बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी को स्वरूप वर्णन करने के लिए श्री महाप्रभु जी भूतल पे क्यों पधारे, श्री महाप्रभु जी ने भूतल पे पधार के कौन से कार्य किए, आपको भूतल पे पधारवे को कारण क्या है, तो ये सब कछु आपने 3 श्लोक जो आगे के दिए हैं अपन को, जो प्राकृत धर्मानाश्रय से लेके और ये है दया निज महात्म्य को जो श्लोक है, ये 3 श्लोक श्री गोसाई जी ने श्री महाप्रभु जी की स्तुति करी है। पहले 3 श्लोक में अपन ने श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गोसाई जी के लिए जो मंगलाचरण कियो, ऐसे ही यहाँ पे श्री गोसाई जी भी आप पहले स्तुति कर रहे हैं 3 श्लोक से,
बाके बाद फिर आपको स्वरूप को वर्णन आनंदाय नमस्सु चालू होएगो। तो ये स्वरूप को वर्णन यहाँ पे दियो है। तो कहें जे साखी को समन्वय अपन अगर देखें तो कि श्री वल्लभ पद वंदो सदा सरस होत सब ज्ञान रसिक रटत आनंद से करत सुधा रस पान। હવે अमृत रस पीनो है तो वाके लिए श्री वल्लभ के चरणारविंद को सदा वंदन करके ही रहना चाहिए, तो ही अपन को सारो ज्ञान प्राप्त होगा। और वो ज्ञान कैसे होएगा? जो अपन को सुधा रस को दान करेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के सुखार्थ है वो ज्ञान। तुम लोगों को ख्याल है कि ठाकुर जी को ज्ञानी भक्त बहुत पसंद है। वैसे यूं देखने जानते कि ना भोड़ा ना भगवान, गुजराती में कहें कि भोड़ा ना भगवान। तो यहाँ पे भोड़ा ना भगवान नहीं के ठाकुर जी को ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को क्या चाहिए आगे, वो आगे से आगे ध्यान रखे। यशु को ज्ञानी भक्त ठाकुर जी को बहुत पसंद है, लेकिन वह ज्ञान में ठाकुर जी को सुख ही विचार होना चाहिए, अन्य कछु नहीं। तो वो ज्ञानी भक्त ठाकुर जी को पसंद आएगा। लेकिन जो अगर कोई इन्हें डोढ़ो बनने की कोशिश करे तो ठाकुर जी को पसंद नहीं आवे। तो ये बात भी अपन को ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी को स्वरूप कैसा है जो श्रीमद् भागवत जी में गीता जी में निरूपण किया है, और आपको अलौकिक प्रमाण देते हुए आप साक्षात भावात्मक है, रसात्मक है, स्वरूपात्मक है, और आपको आनंदात्मक, परमानंदात्मक, संयोग और विप्रयोगात्मक ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतारण के भी अवतारी, सिर्फ अवतार नहीं है, अवतारण के भी अवतारी जो ठाकुर है वो मूल पुरुषोत्तम, इनके श्री मुखारविंद रूप, इनके श्री मुखारविंद रूप आप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं। तो ये आचार्य जी महाप्रभु जी ऐसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जो हैं उनकी स्तुति 3 श्लोक सुपरी के श्री गुसाई जी स्तुति करत हैं। अब श्री गुसाई जी मंगलाचरण के लिए सर्वोत्तम को प्रथम श्लोक कहत हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। આજે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર ચાલુ થઈ ગયું છે, તો આપણે શરૂઆત લઈ લઈએ। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृति याको अर्थ अब श्री गोकुलनाथ जी आप कहत हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं? तो जो प्राकृत धर्म जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों सु रहित हैं, तीनों सु रहित हैं, तहाँ श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के विषय कदाचित कोई संदेह करे जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण करी के रहित हैं तो निराकार होंगे। या प्रकार कोई संदेह करे तहाँ कहत हैं जो प्राकृत जो लौकिक धर्म और अप्राकृत जो अलौकिक धर्म आनंदमय सचित आनंदमय देह इंद्रियादिक तिनके सहित साकार रूप है। अया को थोड़ो खुलासा बद अपन बात करें, कह रहे हैं कि प्राकृत प्राकृत अपन यहाँ पे बताए शुरुआती वहां से करी है। प्राकृत धर्म न आश्रय, जिनने प्राकृत धर्म को आश्रय नहीं किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं? जिनने प्राकृत धर्म को आश्रय नहीं किया है। तो फिर प्राकृत धर्म कैसे है? तो के सतोगुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, ये सब प्राकृत धर्म है जिनसो जीव बनो भयो है, जिनसो ये प्राकृत जीव बनो भयो है। तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं होवे तो जीव की स्थिति भी नहीं होवे है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसे हैं जिनने प्राकृत धर्म को आश्रय नहीं कियो है। तो फिर वहां पे कोई प्रश्न कर रहे हैं कि भाई जिनने प्राकृत धर्म को आश्रय नहीं कियो है, या को मतलब कि उनकी देह आकार स्थिति नहीं है, तो या को मतलब वो निराकार होंगे, उनको कोई आकार ही नहीं है। अगर सतोगुण तमोगुण रजोगुण नहीं है, जिनके धर्म को आश्रय नहीं है, आश्रय का मतलब के वाक्य आधार पे ये देह बनो गयो है। ये रजोगुण तमोगुण और सतोगुण है, इनसु ये देह बनो भयो है।
तो जिनने इनको आश्रय नहीं किए है, जिनने इनको आधार नहीं बनाया हो, या को मतलब कि उनको आकार नहीं होगा तो निराकार होंगे। तो फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्राकृत जो लौकिक धर्म और अप्राकृत जो अलौकिक धर्म है, वह आनंदमय सत चित आनंदमय देह इंद्रियादिक इनके सहित साकार रूप है। और ये पहली बात अपन को बहुत समझवे की है कि अपने प्रभु साकार हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि उद्धव जी ने आके जब गोपी जनन को ज्ञान दियो, तो उद्धव जी ने क्या कहे कि भाई तुम जो श्री कृष्ण तुम जो कर रहे हो कि वो हमको छोड़ के चले गए, या ये वो जो भी तुम दुखी हो रहे हो उनके लिए, तो श्री कृष्ण तो सब जगह व्याप्त है। श्री कृष्ण को कोई आकार थोड़ी है, श्री कृष्ण तो निराकार है, वो तो सिर्फ एक तेज पुंज है। श्री कृष्ण को तुमने क्या समझ रखते हो, हर कोई को थोड़ी मिल जावे श्री कृष्ण, तो परब्रह्म परमात्मा है। तो सब देखने लग गई एक दूसरे को सारी गोपी जन, अरे ये उद्धव जी कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं निराकार है। जिनके तो मतलब कि निराकार को मतलब क्या होवे, तो कि जिनके हाथ नहीं हो, जिनके पैर नहीं हो, जिनके मुख नहीं है, वो सिर्फ एक तेज पुंज है। वो सिर्फ योग साधना से ही प्राप्त हो सके हैं, क्योंकि तुम ये बुलाओगे और माखन के लिए या के लिए ऐसे थोड़ी कृष्ण आएंगे कोई। तो के सब एक दूसरे को देख के और केवल लगे कि उद्धव जी जाने कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उद्धव जी तुम रुक जाओ कि हम जो कृष्ण को जाने हैं, वाकई तो हाथ भी है, पांव भी है, मुख भी है, हाँ? नेत्र भी है, अधर भी है, वाकई तो उदर भी है, वाकई तो भूख भी लगे है, जीवा भी है, वो तो खावे भी है। हमारा श्री कृष्ण तो साकार है, तुम्हारा श्री कृष्ण कोई दूसरा होएगा जाके हाथ पांव नहीं है। जो हमारे कृष्ण के हाथ पांव नहीं है, तो वाने पावन सु चल के वो वन में कैसे गयो गौया चरावे के लिए। वाके अगर हाथ नहीं है तो वाने माखन कैसे चोरी कियो, वाके अगर अधर नहीं है तो वाने वेणुनाद कैसे कियो, वाके अगर नेत्र नहीं है तो वाने कटाक्षन के बाण जो हमको मारे हैं वो कैसे वाने मारे। हम्म, अगर वाके उधर नहीं है तो वाने सब हमारो माखन खायो कैसे वा। तो तुम्हारो तुम्हारो कृष्ण निराकार होएगो, लेकिन हमारो कृष्ण तो साकार है। तो वो यहाँ पे बात बताई है कि ठाकुर जी श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जो हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं पुष्टि पुरुषोत्तम जो हैं, वो साकार हैं। ये साकार है, ये हमको समझे को है। और वेद या भांति सो निरूपण करत है, जो शुद्ध आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि साकार स्वरूप है। यानी शिव गोपी जनन ने जो ये सब बातें बताई, ठाकुर जी ने वन में आगमन करके वन सु वापस पधारते चरणारविंद में चरणारविंद सु आपने जो कृपा करी, आनंद दियो। श्रीहस्त सु आपने ने सबकी मटकियां फोड़ी, माखन चोरी करी, तो ये इन सबन भी आपने आनंद दियो। वेणुनाद कियो अधरंसु तो वो भी आनंद दियो, माखन खायो तो वो भी आनंद दियो। यानी कह रहे हैं कि या में आनंद मात्र कर पाद यानी चरणारविंद, मुख और उदर आदि, यानी पूरे श्रीअंग को वर्णन आ गयो कि ठाकुर जी कैसे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं। मात्र आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि हर प्रकार सु साकार स्वरूप है। अगर साकार नहीं है तो आनंद कैसे देंगे। आज मैं यूं कहूं कि भाई मैं यहाँ पे मानसी में मैं विचार कर रही हूँ, इमेज कर रही हूँ कि भाई ये फलाना जो है व्यक्ति वो मुझको बहुत पसंद है, मैं देख रही हूँ सोच रही हूँ, तो क्या खाली सोचवे से मेरे को आनंद मिल जाएगा। मुझको वो दिखाई थोड़ी दे रहा है, या वो मेरे आसपास थोड़ी है। मैं सिर्फ इमेज कर रही हूँ, मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि भाई ये व्यक्ति मुझको बहुत पसंद है, या कि मैंने गुण बहुत सुने हैं, या कि मैंने फोटोज बहुत देखी हैं, या मैंने या कि पिक्चरें बहुत देखी, या कोई एक्टर के विषय में अगर सोच रहे हैं, या कोई अपने आसपास में सो व्यक्ति विशेष होवे,
जो है ने सबन को बहुत आकर्षित करतो होवे, तो हमको भी वो बहुत पसंद है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति सामने नहीं होए, वो व्यक्ति से हमको बात नहीं करेंगे, जब तक हमको आनंद मजा नहीं आएगी, इंटरेस्ट नहीं होएगो। खाली विचार करवे से थोड़ी में अपन को आनंद मिल जाएगो। तो ठाकुर जी ने आकार लेके, मतलब आप साकार हैं, तभी तो सब गोपी जनन को, ब्रज भक्तन को, गोप ग्वालन को आपने आनंद दियो है। आपने अपने श्रीहस्त सु, अपने नेत्रन सु, अपने मुखारविंद सु, अपने चरणारविंद सु, आपने सब ब्रज भक्तन को आनंद दियो है, उनके ही जैसे बन के, और आपने आनंद दियो है। फिर भी प्राकृत धर्म आपने आश्रय नहीं लियो है। ये अपनो यहाँ पे ये बतायो कि पूर्ण पुरुषोत्तम साकार है, न तो निराकार या भांति वेद निरूपण करत है। ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, तिनकी स्तुति करत है। अब यहाँ पे हर एक श्लोक में वादी करके यहाँ पे कही गई है कि वादी ऐसो कह रहे हो है, या वादी अपनो पक्ष रख रहे हो। वादी को मतलब है प्रश्नकर्ता। कोई अगर ऐसो पूछे तो, यानी हम सब में से ये वादी है। एक बात समझो, अपन को कोई चीज बताएगी तो अपन के अच्छा तो या में ऐसो होवे, तो अगर ऐसो है तो ऐसो क्यों है, ऐसे करके हमारे मन में प्रश्न आवे न, तो वो प्रश्न पहले ही यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोसाई जी ने रख दिए हैं टीका में। श्री गोकुलनाथ जी ही आप हमारे मन की जान के, और आप यहाँ पहले से प्रश्न रख रहे हैं। अगर कोई वादी ऐसो पूछे कि जो ऐसो साकार स्वरूप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम, ऐसो साकार रसात्मक स्वरूप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को तुम ही जानत हो, कहत हो, कि कोई और हो कहत है। यहाँ पे कोई पूछे कि ये तो तुम ही जानते होगे, तुमने देखो है वाकू, तो तुम ही जानते होगे, या ऐसे रसात्मक स्वरूप को जिनको तुम बता रहे हो कि और कोई भी जाने है कि नहीं है। यहाँ में કે ભાઈ હું જ ઓળખું છું કે તમે પણ ઓળખો છો, તમને પણ દેખાય છે કે તમે જ ખાલી જાણો છો કે બીજા કોઈને ખબર છે કે આ સ્વરૂપ કેવું છે। ऐसे करके यहाँ पे पूछ रहे हो, कोई प्रश्न कर रहे हो कि जहाँ साकार स्वरूप की, जहाँ रसात्मक स्वरूप की तुम बात कर रहे हो, वो सिर्फ तुम ही जानो हो। तो सिर्फ मैंने कि भाई मने खबर છે, આપણે કે મને દર્શન થયા હતા તો હું જ ઓળખું છું, કે મને એ સ્વરૂપના દર્શન થયા એટલે મને જાણે સ્વપ્નમાં દર્શન થયા હોય તો હું જ ઓળખું છું। હવે તારા સ્વપ્નમાં હું થોડી ને જઈને જોઈ શકવાની છું, તે સ્વપ્નમાં જોયું તો તને જ ખબર પડવાની છે ને, હું તો ત્યાં જઈને જોઈ નથી શકવાની। तो अहिया यही प्रकार से यहाँ पे वादी ये शंका कर रहे हो, अपनो पक्ष रख रहे हो कि जा रसात्मक स्वरूप की, जा साकार स्वरूप की तुम बात कर रहे हो, वाकु तुम जान रहे हो या सब जान रहे हैं। तो वाके लिए यहाँ पे श्री अनेक पंडित हैं कहते हैं, और अनेक शास्त्र के जानन हारे अनेक पंडित हैं, तिनने तो ऐसो स्वरूप साकार श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को काही नहीं कहो है। कहा अब पंडितन के अज्ञान विषय कारण कहते हैं। यहाँ पे जब ये प्रश्न कियो तो ये लोग और भी कह रहे हैं कि भाई तुम जो स्वरूप बता रहे हो भगवान को साकार और रसात्मक स्वरूप, पाछे तुम यूं और कह रहे हो, एक तो साकार और पाछो रसात्मक स्वरूप है। कितनी मतलब डबल बात हो गई। एक तो पहले तो शास्त्र में तो कहीं है ही नहीं कि भगवान साकार हो गए, और रस रस देवे तो वो तो बात ही कहीं अलग हो गई। तो कि तुम एक तो यूं कह रहे हो कि रसात्मक है, मतलब साकार है, और फिर रसात्मक भी है ये पूर्ण पुरुषोत्तम। और सारे जो अनेक पंडित हैं उनने तो कहीं भी शास्त्र में भी ये बात नहीं बताई कि पूर्ण पुरुषोत्तम साकार है। तो तुम ये सब कैसे कह रहे हो कि तुम्हारे अलावा भी और कोई जाने हैं। तो वहां पे दूसरा श्लोक दियो है। कितना समय हो रहा है। दूसरा श्लोक यहाँ बता रहे हैं, कली काल तमश्चन्न दृष्टिद्वा द्विदुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समभूतभुवि। कली काल तमश्चन्न, बहुत सुंदर यहाँ को वर्णन है। ये पहले श्लोक को वर्णन समझ में आयो कि प्राकृत धर्मन को आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम यानी कि ठाकुर जी ने नहीं कियो है। प्राकृत धर्म कौन कौन से हैं, तो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण हैं जाके आधार पे जीव को देह बनो भयो है। अब जब प्राकृत धर्मन को आश्रय ही ठाकुर जी ने नहीं कियो है तो ठाकुर जी निराकार होंगे।
ये पहलो प्रश्न पहले ही आ गयो। अपन समझे कि भाई जब प्राकृत धर्मन को आश्रय नहीं कियो है, या को मतलब ठाकुर जी भगवान निराकार है, तो कि नहीं, भगवान निराकार नहीं है, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम साकार हैं। क्यों? क्योंकि वेद में ही कही गई है कि ठाकुर जी आनंद मात्र, कर, पाद, मुख, उदर आदि है। अगर ठाकुर जी को आकार नहीं हो तो वेद कैसे कहते कि ठाकुर जी को कर भी है, यानी हाथ भी है, पग भी है, मुखारविंद भी है, उदर भी है, सब कछु है। आदि, आदि को मतलब पूरा श्रीअंग है। जो अगर ठाकुर जी भगवान निराकार होते तो वेद ये नहीं कहते। चलो ठीक है, तो फिर ठाकुर जी साकार हैं और रसात्मक हैं, क्योंकि आनंद यो लिखी है आगे, सिर्फ यो नहीं कही है कि उनके हाथ पग मुख सब है, यो कहिए कि आनंद मात्र। ठाकुर जी को जो श्रीअंग है वो आनंद देवे वालो है, सब कछु आनंद देवे वाला। अपन है ना कि देखे मिश्री की डली है, मिश्री की डली को तोड़ोगे तो वाको कोई सो भी टुकड़ा ले लो, या को भूखा भी ले लोगे तुम, तो वहां में मिठास ही आएगी। मिश्री है, मिश्री की इतनी बड़ी गांगड़ी है, तुम इतनी बड़ी गांगड़ी तो एक साथ नहीं खा सकोगे, तुम वाको तोड़ोगे, तोड़ोगे तो वहां में निचे चूरा भी हो जाएगा, भूखा भी हो जाएगा। अब वह भूखा को भी उठा के तुम चाखोगे ना, तो वो मिश्री को ही स्वाद आएगा, मिठास ही अपन को मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे ठाकुर जी आनंद मात्र है, पूरे श्रीअंग सु अब आनंद को ही दान करे हैं, ये यहाँ पे समझने को है। तो ऐसो रसात्मक स्वरूप ठाकुर जी को है। तब वहां पे वादी ने ये शंका करी कि भाई ये रसात्मक स्वरूप, पहले तो साकार की भी गिनती नहीं है, फिर रसात्मक स्वरूप आ गए, तो ये सारो पहलो पहलो श्लोक है, वाके आधार पे वहां पे जो प्रश्न आयो, वाके आधार पे ये दूसरो श्लोक आयो कि कली काल तमश्चन्न दृष्टिद्वा विदुषाम संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समुद्भूवी। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं, जो यह कलिकाल विषय अज्ञान रूपी जो अंधकार ता करी के पंडितन की दृष्टि आच्छादित हो रही है। आगे प्रश्न किया ना कि भाई अनेक पंडित हैं, कोई ने भी नहीं बताया कि ठाकुर जी को स्वरूप साकार है। यहाँ पे आपको जवाब दे रहे हैं कि कलिकाल के कारण अज्ञान रूपी अंधकार करी के पंडितन की दृष्टि, आंख आच्छादित यानी के ढक गई है, पर्दा आ गया। आच्छादित मतलब पर्दा आ जाना, तो उनको अंधकार, अज्ञानता के कारण अंधकार आ गया है। और यासु पंडितन को वेद शास्त्र को पूर्व ज्ञान नहीं है, पंडितन को वेद शास्त्र को पूर्व ज्ञान नहीं है। यासु वेद शास्त्र को प्रमाण पूर्वक निरूपण, जिनको स्वरूप साकार ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम, तिनके स्वरूप को महात्म्य जानियो नहीं जाते। कितनी सचोट और सीधी और सच्ची बात श्री गोकुलनाथ जी बता रहे। अपन को तो पहले ही श्लोक में बता दियो कि शुद्ध, ये कह रहे हैं कि वेद में पूरा या भांति से निरूपण कियो गयो, शुद्ध आनंद मात्र कर पाद मुखो दरादि वाले साकार स्वरूप ठाकुर जी को है। और ये चीज वेद में ही है। जो पंडित जो पूछ रहे हैं, जो पंडितन ने अगर वेद पढ़े होएगो, तो पंडितन को ये बात खबर पड़नी चाहिए। पंडितन को वेद शास्त्र पढ़े होएगो तो ये चीज तो वेद में ही दी गई है कि ठाकुर जी साकार हैं, और ठाकुर जी को पूरा श्रीअंग जो है वो आनंद है, आनंद मात्र यानी रसात्मक भी है और साकार भी है। तो या को तो सीधो ही मतलब हो गया कि उन लोगों के नेत्रन में आच्छादित कलिकाल की वजह से अज्ञानता को पर्दा पड़ो भयो है। यासु ही उनको ये ठाकुर जी को स्वरूप जो वेद में बताया गयो तो साकारत्व को और रसात्मकता को वो उनको दिखाई नहीं दियो, जासु वो ठाकुर जी को महात्म्य जान नहीं सके हैं। सो कौन भांति सो, जैसे अंधकार करे के ढांपी जो दृष्टि वासु वस्तु को ज्ञान नहीं होए, तैसे पंडितन को ज्ञान नहीं होए। सो काहे थे जो पंडितन की स्थिति भूलोक में है, और पूर्ण पुरुषोत्तम की स्थिति तो व्यापी वैकुंठ में है। एक के बाद एक प्रमाण श्री गोकुलनाथ जी यहाँ पे दे रहे हैं। पहलो ये बता दियो सीधो कि उनको वेद को ज्ञान पूर्णतया नहीं है, या सो उनको ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान नहीं भयो। दूसरी बात कि वो उनकी स्थिति भूतल पे है,
भूलोक में है, और ठाकुर जी की स्थिति कहाँ पे है? व्यापी वैकुंठ में। और व्यापी वैकुंठ में है, उनकी स्थिति जानना कोई के लिए सहज नहीं हो सके है। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम को, जैसे अंधकार सु कोई की यानी चीज ढकी भई हो तो आपको अपन को पता नहीं चले, अपन के कि भाई अंधेरा है वहां रूम में, तो वो कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही है, या को मतलब हमारी अज्ञानता है, हमने वहां चीज तो रखी है। जैसे कही ना कि वेद में ये चीज बताई है कि आनंद मात्र कर पाद मुको दरा दी, लेकिन हमने नहीं बांची, हमने नहीं पढ़ी, हमने वहां को ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो हमने कह दी कि ठाकुर जी निराकार है। हमको वह चीज की नहीं पता चली, या हमने वहां को ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो हमने कह दी कि ठाकुर जी निराकार है। तो यासु ये मतलब तो नहीं है ना कि ठाकुर जी निराकार हो जाएंगे, हमारे केवल से थोड़े निराकार हो जाएंगे, आप तो साकार हैं। पुष्टि प्रभु साकार हैं और ठाकुर जी साकार है। जब एक एक बात सीधी सी समझ में की हो कि जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं तुमको कैसे दे सकती, जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं तुमको कैसे दे सकती। अगर मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास मुख नहीं है, मेरे पास आंख नहीं है, मेरे पास नाक नहीं है, तो मैं तुमको कैसे दूंगी? जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मेरे को वो पता ही नहीं है ये चीज होवे, विवाह चीज से दूर दूर से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो वो चीज मैं तुमको कैसे दे सकती? मेरे पास जो होगा वो ही मैं देवे में समर्थ हूँ। तो जब ठाकुर जी के पास अगर देह नहीं है, ठाकुर जी के पास आकार नहीं है, वो तो तुम हमको आकार कैसे देंगे? वो तुम हमको आकार कैसे देंगे? यही सबसे बड़ी बात, प्रमाण हमारे यही मिल रहे हो है सबसे बड़ा, कि ठाकुर जी साकार है और तुमने नहीं बांचो। हमको अगर ज्ञान नहीं है वेद को, तो हमारी अज्ञानता है। यासु ये मतलब तो नहीं है ना कि वहां पे चीज वस्तु है ही नहीं, वो तो है। जैसे कहें कि भाई अंधेरा में कोई वस्तु रखी है, या कोई चीज ढक के रखी भई है, आच्छादित करी भई है, बाकी ऊपर पर्दा रखो है, कपड़ा रखो है, या कोई चीज ढांक के रखी भई है, तो अपन कहते हैं कि भाई वो चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको दिखाई नहीं दी, कोई ने हमको कछु लेवे भेजो है, कोई रूम में गए, हम कोई चीज लेवे के लिए गए, लेकिन वो चीज ढकी भई है, हमने कह दी कि वो चीज नहीं है। भाई हमको दिखाई नहीं दिया, आपको ये मतलब थोड़ी कि वहां पे चीज नहीं रखी हुई है। तो ये है कि ठाकुर जी को स्वरूप तुमने नहीं देखियो, यासु तुमने कह दी कि भगवान निराकार हैं, तो ये तो सत्य नहीं है, भगवान तो साकार है। तो यासु कह रहे हैं कि ताते, और फिर हमारी बुद्धि कहां तक सीमित है? कि भूलोक तक, हमारी स्थिति भूलोक तक की स्थिति है। हमारी बुद्धि की स्थिति कहां तक जाएगी, कहां तक दौड़ेगी? आज मैं ये कहूं कि मैं ये आज पुस्तक पढ़ने के लिए बैठी हूँ, तो मैं 2 पेज, 4 पेज, 8 पेज, 10 पेज, या से ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकूं एक साथ, कि मैं घंटान तक बैठी बैठी मैं ये पुस्तक ही पढ़ती रहूंगी तो मेरी गर्दन दुख जाएगी, मेरे को शरीर दुखेगो, कंटाला आवे लग जाएगो, बहुत कुछ हो सकता। तो मतलब मेरी कैपेसिटी के बाहर की बात हो गई। तो मेरी स्थिति यहीं तक है कि भाई बस अपन की कैपेसिटी यहीं तक है। तो पंडित जो है वो भूलोक तक ही सीमित है। जो पंडित ने जिनने कही कि ठाकुर जी निराकार हैं, तो वो ठाकुर जी को स्वरूप यही सो नहीं जान सके कि वो भूलोक तक ही स्थित है, सीमित है, उनकी कैपेसिटी वही है। लेकिन ठाकुर जी तो व्यापी वैकुंठ में विराज रहे, वहां तक की उनकी पहुंच ही नहीं है। यासु वो ठाकुर जी को स्वरूप नहीं जान सके, और उन्हें कह दी कि ठाकुर जी निराकार हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी के साकारत्व को यहाँ पे अपन को बहुत बड़ो प्रमाण ये दियो है कि वेद में ही आपके स्वरूप को लिखो गयो है। ताते पंडितन को श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान नहीं है। अरु जो वैकुंठ के वासी हैं तिनको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को, तो पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान होते है। तहा पूर्व पक्ष होए, जो तुम्हारो प्रागट्य तो फुलोक में है। अब देखो ये दूसरो श्लोक पूरे होते होते दूसरा प्रश्न आ गया। अपन ने ये समझ लियो कि भाई पंडितन ने कहीं नहीं बताया कि ठाकुर जी को स्वरूप साकार है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम जान रहे हो कि और कोई ने भी बताया है कि ठाकुर जी निराकार नहीं है, ठाकुर जी साकार हैं और रसात्मक हैं, तो कोई ने तुमको बताया? तो कह रहे हैं कि हाँ,
पंडितन ने जिनने पढ़े नहीं है वो अज्ञानतावश है, तो पंडितन की स्थिति भूलोक में है और ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम व्यापी वैकुंठ में है। तो उनको स्वरूप ये पंडित भूतल के रहे भय पंडित कैसे जानेंगे? तो वाके लिए फिर यहाँ पे प्रश्न दियो है। अब ये दूसरो श्लोक पूरो होवे को है, तीसरो श्लोक शुरू होएगा। तो तीसरे श्लोक के पहले प्रश्न आयो है वापस सु, तो कह रहे हैं कि तुम यो कह रहे हो कि पंडितन की स्थिति भूतल पे है, यासु वो व्यापी वैकुंठ वाले पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप नहीं जान सके, तो तुम्हारो जन्म भी तो भूतल पे ही भयो है। तुम जो कह रहे हो कि ठाकुर जी साकार हैं, तो तुम्हारो जन्म भी तो भूतल पे ही भयो है। तो तुम ये कैसे कह रहे हो कि तुमको पूर्ण पुरुषोत्तम को ज्ञान कैसे हो गयो? या भांति को कहे कहा, यह शंका को दूरी करने के लिए अपने श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को ज्ञान है ताको कारण तीसरे श्लोक में निरूपण करत हैं। अब ये तीसरा श्लोक अपन कल लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। तो समझ में आयो, प्राकृत धर्म ठाकुर जी ने अंगीकार नहीं किए हैं। और प्राकृत धर्म कौन कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीनों की जो प्राकृत धर्म है, इनको आश्रय ठाकुर जी ने नहीं कियो है। तो अगर ये आश्रय ठाकुर जी ने नहीं कियो है तो आप निराकार होंगे, तो कि नहीं हमारे ठाकुर जी तो साकार हैं। तो कि भाई तुम कैसे कह सको कि साकार है, हमारे और कोई पंडितन ने तो नहीं कही है। तो कि पंडितन ने भले नहीं कही है, क्योंकि उनको कलिकाल के कारण उनके आंखन पे अज्ञानता को पर्दा पड़ गयो है। यासु उनने वेद में ही लिखी हुई आनंद मात्र कर पाद मुको दरा दी जैसी उक्ति जो शिव ठाकुर जी के लिए लिखी भैया, जो साकार भी है और रसात्मक भी है, वो उनको वह चीज को उनने देखी नहीं। तो वो नहीं देखी, यासु वो कह रहे हैं कि ठाकुर जी निराकार हैं और इनकी स्थिति भूलोक में है, और हमारे ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम तो व्यापी वैकुंठ में विराजे हैं। तो कि भैया तुम कह रहे हो कि इनकी स्थिति भूतल पे है, तो तुम भी तो भूतल पे ही हो, तुम कैसे ठाकुर जी को स्वरूप बता रहे हो? तो वाकई में अब अपन देखते रहिए कल का एपिसोड। कल फिर से मिलेंगे अपन। खूब आनंद आ रहा है वर्णन करने में, मुझको तो इतनी आनंद आ रही है, तुमको क्या समझ में आ रही है ये तो प्रभु ही जाने। खूब खूब आनंद आया मेरे को तो आपको वर्णन करे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।